जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है, जिसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र यानी नेत्र एक ऐसा शरीर का अंग होता है जिसकी वजह से हम संसार को देख सकते हैं, और बिना नेत्र का हमारा जो शरीर है वो अंधकार में हो रहता है। अगर हमारे आँख ना हो तो हम संसार को नहीं देख सकते, जिसकी वजह से यह संसार हमारे लिए अंधकारमय होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग मानव नेत्र पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप इमेज में पहले देख लीजिए, जो हमारे नेत्र होती है वो हमारे मस्तिष्क यानी सिर में दिमाग से कुछ इस तरह से वो कांटेक्ट रहती है, यानी जो कह सकते हैं कि जो मानव नेत्र का जो कनेक्शन होता है वो सीधा दिमाग से हुआ होता है। क्योंकि जब भी हमारे नेत्र किसी वस्तु को देखती है तो उस आँख के अंदर जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना से होते हुए दिमाग में जाता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग उसको सेंस करके यह महसूस करता है कि जिस वस्तु को ये आँख देख रही है वो वास्तव में क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी आँख का सीधा कनेक्शन वो दिमाग से होता है। दिमाग ही कंफर्म करता है कि जो आँख किस चीज़ को देख रही है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। इसी तरह से हमारी आँख हमारे मस्तिष्क से कांटेक्ट में रहती है। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं, बात करते हैं मानव नेत्र पर। और मानव नेत्र के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं इनके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली कई पार्ट्स होते हैं जिनको मैं बात करने का प्रयास करूँगा, यानी डिस्कस करूँगा। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं व्हाट इज़ आइज़, यानी मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज़ की अगर मैं डिफिनीसन दूँ तो मैं कैसे दूंगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, जो मानव नेत्र की परिभाषा है, डिफिनीसन ऑफ ह्यूमन आइज़, कि मानव नेत्र मनुष्य के शरीर का वह अंग होता है जिसकी वजह से हम समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये दोस्तों डिफिनीसन हुई मानव नेत्र की, यानी इसी की वजह से हम संसार की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, और बिना इसके हमारे लिए जो संसार है वो अंधकारमय होता है। अब दोस्तों, थोड़ा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर मैं बात कर लेता हूँ जो मानव नेत्र से रिलेटेड है। पहला नंबर तो ये कि जो मानव नेत्र होता है वो बेसिकली गोलाकार आकृति में होता है, और इसकी जो क्षमता होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन में कैमरा सुने होंगे कि 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल। तो इसी तरह ये मेगापिक्सल ये बताते हैं कि उस कैमरे की क्या क्वालिटी है। अगर जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का होता है उतनी ज़्यादा वो HD वीडियो बनाता है, यानी HD कैमरा से फ़ोटो शूट करता है। तो ठीक इसी तरह हमारी जो नेत्र होती है इसमें भी पावर होती है, क्योंकि हमारी नेत्र भी एक प्रकार के फ़ोटो बनाने का काम करती है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देख लेते हैं तो उसका एकदम सेम टू सेम कॉपी मेरे माइंड में फिट हो जाता है। जब कभी भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ तो वो तुरंत मेरे दिमाग में वो रिकॉल होने लगता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी नेत्र है ये भी एक कैमरे की तरह शूट करता है, यानी उसको रिकॉर्ड करके अपने अंदर रख लेता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब मानव नेत्र से रिलेटेड जो भी इसके पार्ट्स हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ। पहला नंबर दोस्तों आता है दृढ़ पटल, जिसको हम लोग स्कैलरा करके बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इमेज में आप देखिए, जो हमारे आँख का ये जो सफ़ेद रंग का दिखता है ये चारों तरफ होता है, इसी को मैं दृढ़ पटल यानी स्कैलरा करके बोलता हूँ। यहाँ पे जो आगे के जो फ्रंट में जो ये ब्लैक कलर का आपको दिखता है, इसको छोड़ के बाकी जो सभी यानी एरिया होते हैं वो सभी दृढ़ पटल कहलाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो दृढ़ पटल यानी स्कैलरा जो होता है ये मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये बाहरी आवरण होने की वजह से इसका मुख्य काम यह होता है कि आँख पर कोई बाहरी चोट लगती है तो उससे एक सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और ये जो दृढ़ पटल होता है दोस्तों, ये अपारदर्शी पदार्थ होता है, और ये सभी से यानी जो आँख में जो भी और भी मटेरियल होते हैं उनकी तुलना में थोड़ा ठोस होता है, इसीलिए इसका नाम दृढ़ पटल है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, दृढ़ पटल ये कह सकता है कि बाहरी आवरण होता है, ये अपारदर्शी होता है, और ये आँख में तमाम तरह की जो चोट लगती है उससे ये प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है। अगर दोस्तों मैं इसके व्यास की बात करूं तो इसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर तक का होता है, और यह मैं कह सकता हूं कि आँख का सबसे बाहरी भाग होता है। अगला दोस्तों है रक्त पटल, जिसको मैं क्रोराइड करके बोलता हूं।
देखिए दोस्तों, तो रक्त पटल होता है, ये दृढ़ पटल के जस्ट नीचे वाला, यानी मैं कह सकता हूँ कि आँख के दूसरे यानी जो भाग होता है, बाहरी भाग, उसको मैं दोस्तों रक्त पटल के नाम से जानता हूँ। और यह एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम लोग रक्त पटल कहते हैं। इसका भी काम होता है दोस्तों, यानी आँख को बाहरी चोटों से यानी बाहरी अटैक से इसको प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है हमारा रक्त पटल। तो रक्त जिस तरह हमारा दृढ़ पटल प्रोटेक्शन देता है, उसी तरह हमारा रक्त पटल, अगर सपोज दैट मान लीजिए आँख में चोट आती है, तो अगर दृढ़ पटल उस पर सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, तो जो हमारा दृढ़ पटल है दोस्तों, वो इसको प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। तो ये इसका काम होता है दोस्तों। और यानी जो भी प्रकाश की किरणें बाहर से आती है उनको ये रोकने का काम करता है। अगला दोस्तों है कॉर्निया। देखिए जो कॉर्निया, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो हमारे आँख में आप सबसे देखेंगे फ्रंट में जो एक उभरा हुआ भाग आपको दिखता है, इसी को दोस्तों हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो कॉर्निया होती है वो आँख के सबसे आगे का उभरा हुआ भाग होता है और यह पारदर्शी होता है, यानी इससे प्रकाश की किरणें इंटर करके वो आँख में प्रवेश करते हैं। जब हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो ये जो उसका इमेज हमारे नेत्रों में बनता है, यह कॉर्निया से सीधे होते हुए जाता है। और ये आँख का सबसे उभरा हुआ भाग होता है, सबसे फ्रंट का, जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो, यही हमारा कॉर्निया होता है। ये उभरा होता है, साथ ही यह पारदर्शी होता है और यहीं से प्रकाश की किरणें एंट्री करती हैं हमारी आँखों में। दूसरा नंबर हम दोस्तों बात करते हैं जिसका नाम है आइरिस। तो आइरिस जो होता है ये कॉर्निया के पीछे एक रंगहीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। और ये जो दोस्तों आइरिस होता है यह कैमरे के डायाफ्राम की तरह भांति यानी डायाफ्राम की भांति व्यवहार करता है। और जो आँख का जो रंग होता है दोस्तों वो आइरिस के रंग पर वो डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आइरिस क्या है ये बेसिकली आपको समझ में आएगा। तो आइरिस दोस्तों ये जो होता है ना, एक प्रकार के जैसे जो हमारा लेंस होता है आँख का, उसको ये डायाफ्राम यानी उसको अपने कब्जे में करके रखता है, ये हमारा आइरिस कहलाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पुतली, जिसको हम पुपिल करके बोलते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो आइरिस होता है, आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, यानी जो जहाँ से जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया से एंट्री करती हैं तो वह पुतली से होते हुए लेंस में प्रवेश करती हैं। तो ये आइरिस के मध्य का एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे हम लोग पुतली, या फिर एक नाम और है इसको हम लोग नेत्र तारा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये और पुतली से ही हमारे प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवेश करती हैं। और इसका एक काम और होता है, अगर मान लीजिए इसमें प्रकाश की किरणें बहुत ज़्यादा जाती हैं, ज़्यादा मात्रा में, तो यह सिकुड़ जाता है, यानी यह छोटा हो जाता है। और जब प्रकाश की किरणें कम जाती हैं तो यह फैल जाता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, जब कभी भी आप के आँखों में अगर रोशनी यानी झापक जब लगता है, जब गाड़ियों की रोशनी चौंध लगता है, तो हम देखते हैं कि हमारी आँख ऑटोमेटिक वो ढँप जाती है। लेकिन अगर जब हम अंधेरे में होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी आँख जो होती है वो ज़्यादा खुलने का प्रयास करती है। तो ये बात हुई दोस्तों, ये पुतली का काम यही होता है कि जब ज़्यादा रोशनी पड़ेगी तो ये कम यानी सिकुड़ जाएगा, और जब कम रोशनी पड़ेगी तो ये ऑटोमेटिक ये फैल जाता है। तो ये होता है दोस्तों पुतली यानी पुपिल। अगला दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस जो होता है दोस्तों वो आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना एक पारदर्शी और मुलायम पदार्थ होता है, जो द्विउत्तल लेंस यानी वह कह सकता हूँ कि एक प्रकार का उत्तल लेंस ही होता है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्ज़ामों में और भी एग्ज़ामों में कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो आपको या तो द्विउत्तल बोल सकते हो या फिर उत्तल लेंस सीधे सीधे बोल सकते हो। और जो उत्तल लेंस होता है दोस्तों यह अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी प्रकृति का मतलब यह होता है कि जो भी हमारी आँख किसी वस्तु को देखती है उसको सीधा फोकस यह रेटिना पर कर देता है। यही कारण है कि हम समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं। तो मेन काम जो रेटिना पे इमेज बनाने का करता है वो दोस्तों हमारा नेत्र लेंस ही होता है, क्योंकि इसी से जिस वस्तु को मैं देखता हूँ उसका पूरा फोकस यह रेटिना पर कर देता है, जिसकी वजह से रेटिना पर वो इमेज फॉर्म होता है और यह इमेज जाता है हमारे दिमाग में, जिसकी वजह से हमारा दिमाग सेंस कर लेता है कि यह आँख किस वस्तु को देख रही है। जैसे सपोज दैट अगर किसी पेड़ को देख रही है
तो यह तुरंत जो रेटिना पे पेड़ का जो दूसरा रूप बनता है वो तुरंत जाके दिमाग को इंडिकेट करता है कि भाई यह आँख इस पेड़ को देख रही, तब जाके वो हमें महसूस होता है कि मेरी आँख किसी पेड़ को देख रही है। दूसरा दोस्तों है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेटिना। तो दोस्तों ये रेटिना जो होता है ना, ये सबसे आँख का सबसे पिछला भाग होता है, यानी आँख के सबसे पीछे का भाग होता है। दोस्तों जो रेटिना होता है इसको हम लोग दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। दृष्टि पटल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस वस्तु को हमारी आँख देखती है उसका डुप्लीकेट इसी के पर्दे पर बनता है। तो एक प्रकार का यह पर्दा होता है और यह शंक्वाकार एवं दंडाकार आकृति में भी होते हैं ये लोग। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यह आँख का सबसे भीतरी भाग होता है, यानी सबसे अंदर का भाग होता है। और जो इम्पॉर्टेंट बात ये रखनी है कि जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, यानी जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं उस वस्तु का जो दूसरा रूप हमारे आँखों में बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पे वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब आप ये पूछेंगे कि उल्टा बनता है तो हम लोग सीधा कैसे देख लेते हैं भाई? अगर किसी वस्तु का इमेज हमारी आँख में उल्टा बन रहा है तो हम लोग उसको सीधा कैसे देखते हैं? तो यही तो आपको बात याद रखना है कि इसीलिए तो उस आँख का कनेक्शन दिमाग से होता है। देखिए जब प्रतिबिंब रेटिना पे उल्टा बनता है तो वह इमेज जाता है दिमाग पर, जिसकी वजह से हमारे दिमाग का काम होता है कि उस उल्टे इमेज को सीधा बना देते। कभी कभी आप एक अक्सर डायलॉग सुनते होंगे, जब लोग का दिमाग ख़राब होता है तो उनको हर चीज़ उल्टा दिखाई देता है। ये चीज़ आप कभी भी सुने होंगे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें हर चीज़ उल्टा दिखाई दे रहा है। तो उल्टा दिखाई देने का मतलब है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और जब दिमाग ही नहीं काम करेगा तो जो चीज़ रेटिना पे उल्टा बन रहा है वही जाके उसको दिखाई देगा। तो जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो इंसान को हर चीज़ उल्टी दिखाई देती है। तो यानी अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, अच्छे से काम कर रहा है, तो उस उल्टे चीज़ को भी वो सीधा कर देता है। गलतियाँ अक्सर लोग तभी करते जब उनका दिमाग सही नहीं होता है। अगर उनका दिमाग सही होता है तो वो हर चीज़ को सोच समझ लेते हैं। जब दिमाग काम उनका नहीं करता है तो वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। तो यही कारण है दोस्तों। तो रेटिना पे प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीधा किसकी वजह से देखा जाता है तो दिमाग की वजह से। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रेटिना पे प्रतिबिंब उल्टा बनता ही क्यों है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो मानव नेत्र होता है उसमें दोस्तों होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों वह प्रतिबिंब को उल्टा बनाता ही है। तो अगर उत्तल लेंस है तो जाहिर सी बात है जो इमेज बनाएगा वो रेटिना पे उल्टा बनाएगा। और अगर बात की जाए कि सीधा कैसे हम लोग देखते हैं तो वो हमारे जो दिमाग होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सीधा देख लेते हैं। अब दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो मैं बात करूँगा जलीय एवं कंचाव द्रव, यानी जलीय एवं कंचाव द्रव। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है जलीय द्रव कहाँ होता है और कंचाव द्रव कहाँ होता है। तो देखिए जो दोस्तों जलीय द्रव होता है वो इस एरिया में देखा जाता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि आइरिस और पुतली यानी लेंस से पहले इधर का जो एरिया होता है यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। और जो कंचाव द्रव होता है दोस्तों वो इस एरिया में देखा जाता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि नेत्र लेंस और रेटिना के जो एरिया में पड़ता है इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं कंचाव द्रव। जैसे अक्सर आप लोग देखते होंगे जब इंसान कभी भी रोता है तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो आप ये सोचो कि आंखों से आंसू कहाँ आते हैं? तो ये जो जलीय द्रव और जो कंचाव द्रव होता है यहीं से वो आंसू निकलते हैं। तो ये दोस्तों इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो जलीय द्रव होता है दोस्तों वो कॉर्निया यानी आगे कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच होता है, और जो कंचाव द्रव होता है दोस्तों वो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच, यानी इस एरिया में कंचाव द्रव होता है और इस एरिया में आपका जलीय द्रव होता है। अब अगला दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है उसको भी मैं बता देता हूँ आपको, जो है वो प्रकाश तंत्रिका। देखिए प्रकाश तंत्रिका का काम क्या होता है, ये जो एक प्रकार की जो मतलब नली टाइप की होती है और इसका सीधा कनेक्शन दिमाग से हुआ होता है। तो दोस्तों जो ये प्रकाश तंत्रिका जो होता है यहीं से, अगर मान लीजिए यहाँ पे रेटिना पे कोई इमेज बना है, ठीक है, तो यह रेटिना से जो इमेज होता है यहाँ प्रकाश तंत्रिका से होते हुए दिमाग में जाता है। तो जो चीज़ रेटिना पे बना रहता है वही दिमाग उसको सेंस करके बताता है कि ये चीज़ यहाँ पे बना हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताया मानव नेत्र क्या होता है और इनके जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या काम होता है, इनके बारे में हमने बात की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मानव नेत्र का वीडियो आपको हो सकता है इजीली बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारे वीडियो पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।